प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 9th के समस्त वर्गों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे थे समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द यानी शब्द युगम, जिसमें ए वर्ण तक के सारे शब्द आपने लिखे थे। आज हम पढ़ेंगे कचरतफ वर्ग के आगे बहुत से वर्ण रह गए। ये केवल आपके पाठ्यक्रम के लिए काम में नहीं है, आगे हिंदी की जितनी भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उनमें भी सबसे ज़्यादा ये काम आने वाले शब्द हैं। तो आगे हम लिखेंगे कच और कुछ। कच कुछ। कच का अर्थ है कच बाल और कुछ स्तन। बाल और कुछ का स्तन। फिर है कटक और कंटक। कटक और कंटक। कटक का अर्थ है सेना और कंटक कांटा। कुछ शब्द आप लिखिए, कुछ मैं आपको लिखवा रहा हूं। कटक का अर्थ है सेना और कंटक कांटा। कलिश शब्द आएगा, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आप लिखते रहिए। फिर लिखिए आप कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध का अर्थ है कमर का। कटिबंध का अर्थ है कमर का आभूषण और कटिबद्ध का अर्थ है तैयार। कपट। कपट का अर्थ है छल और कपाट का अर्थ है द्वार। दय के नीचे वह द्वार। कर्ण और कर्ण। कर्ण और कर्ण। कर्ण का अर्थ है कान और कर्ण का अर्थ है साधन। फिर कथा और कंथा। कथा का अर्थ है कहानी और कंथा का अर्थ है गुदड़ी। कंथा का अर्थ क्या है? गुदड़ी। फिर कर्म और क्रम। कर्म और क्रम। कर्म का अर्थ है काम और क्रम का अर्थ है सिलसिला। लिख देता हूं, सिलसिला। सिलसिला लगातार जिसको आप बोलते हैं। फिर कली और कली। कली और कली बड़ी। कली छोटी ली है, वहां उस कली का अर्थ होगा कलयुग। और बड़ी ली का कली का अर्थ है कलिका। कलिका। कलुष और कुलिस। कलुष, कलुष और कुलिस। कलुष का अर्थ है पाप और कुलिस का अर्थ है वज्र। वज्र। फिर है कान और कानी। कान। कान का अर्थ है कर्ण। कर्ण ये लिख लेना, लिखा भी है कर्ण। और कानी का अर्थ है मर्यादा। मर्यादा। कानी छोटी। काय और निकाय। काय और निकाय। काय का अर्थ है शरीर, बॉडी। और निकाय का अर्थ है समूह है ऑब्लिक राशि। समूह है या राशि। फिर कांति। कांति और क्रांति।
कांति और क्रांति। कांति का अर्थ है चमक और क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। फिर कुल, कुल और कूल। कुल का अर्थ है वंश या सब, इसको वंश भी बोलते हैं या सब। और कूल का अर्थ है किनारा। कुंडल, कुंडल का अर्थ लिख लो कान का आभूषण। और कुंतल, कुंतल का अर्थ पहले भी लिखा हुआ है बाल। केत, केत है, केत का अर्थ है घर। और केतु, तू छोटा, केतु का अर्थ है ध्वज। आदो धय वह जय, ध्वज। एक यहीं पर लिख लेना भाई, ये शब्द आपने लिखा ना, फिर से आ गया है घम। कच्छ का अर्थ बाल है और कूच का अर्थ मैंने क्या लिखाया था, स्तन। एक शब्द और है यहां पर, कूच, कू बड़ा। कूच का अर्थ होता है प्रस्थान। प्रस्थान, प्रस्थान मतलब जाना। फिर है कौशल, कौशल और कौशल। कौशल का अर्थ है अवध और कौशल का अर्थ है निपुणता। फिर है कौर और कौर, कौर और कौर। कौर का अर्थ है कौर का अर्थ है किनारा और कौर ग्रास। कंगाल, कंगाल का अर्थ है गरीब। और कंकाल हड्डियों का ढांचा या अस्थिपंजर, हड्डियों का ढांचा या अस्थिपंजर। कृत, कृत, कृत का अर्थ है किया हुआ। और कृत्य, कृत का अर्थ किया हुआ और कृत्य का कार्य। फिर कृपण और कृपाण। कृपण का अर्थ है कंजूस और कृपाण तलवार। कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ। गलत लिख दिया भाई, कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ है किए का उपकार नहीं सॉरी इतना लिख लो, उपकार मानना। और कृतज्ञ उपकार न मानना। खाद्य और खाद, खाद्य और खाद। खाद्य का अर्थ है खाने योग्य और खाद का अर्थ है उर्वरक, उर्वरक। फिर गण, गण का अर्थ है समूह। और गणे गए आदो नए और ये गणे, गणे का अर्थ है गिने जाने योग्य। गधा और गधा, गधा और गधा। गधा का अर्थ है अस्त्र और गधा का अर्थ है गधर्व। फिर है गत, गत का अर्थ है बीता हुआ, बी बड़ी, बीता हुआ। और गति, गति में ती छोटी, गति चाल। गर्त और गर्द, गर्त और गर्द। गर्त का अर्थ है गड्ढा, गड्ढा है।
और गर्द का अर्थ है धूल। फिर गैरव और गर्भ, गैरव और गर्भ। गैरव का अर्थ है अभिमान और गर्भ आंतरिक भाग। फिर ग्रह और गृह, ग्रह और गृह। ग्रह का अर्थ है नक्षत्र और गृह घर। फिर ग्रंथि और ग्रंथि, एक बार छोटी एक बार बड़ी। ग्रंथि का अर्थ है छोटी थी का गांठ, और थी बड़ी है उसका है गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला, गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला। गुरु और गुर, गुरु और गुर। गुरु का अर्थ तो आप जानते ही हो शिक्षक, और गुर उपाय। ज्ञेय, ज्ञेय और ज्ञेय। ऊपर वाला ज्ञेय है उसका अर्थ है गाने योग्य, गाने योग्य, और ज्ञेय का अर्थ है जानने योग्य। घट, घट का अर्थ है घड़ा, और घाट किनारा। घन और घण, घन और घण। घन का अर्थ है गड़ा, नहीं सॉरी, घन का अर्थ है बादल, और घण का अर्थ है हथौड़ा। तो कै वर्ण पूरा होता है, आगे चय वर्ण के कल लिखवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।